मंडला में बाल अधिकार आयोग संरक्षण अनुराग पांडे व ओमकार सिंह बाल आयोग सदस्य का आगमन हुआ, जिन्होंने मंडला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बाल संरक्षण पर योजनाओं के बारे में जानकारी ली, आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया, स्कूल छात्रावासों का भ्रमण कर जानकारी व सुविधाओं के विषय में जाना। बच्चों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर भी उन्होंने चिंता जताई है, तो वहीं धर्मांतरण पर भी उन्होंने चिंता जताई। वहीं इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की तथा छात्रावासों में कुछ ऐसे छात्रावास हैं जहां की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिस पर भी उन्होंने अतिशीघ्र ही छात्रावासों की स्थिति के सुधार के लिए बात कही है। सर, आज मंडला आगमन हुआ है, आपका क्या उद्देश्य है? जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मैं अनुराग पांडे और ओमकार सिंह जी भाई साहब, हम दोनों ही बाल आयोग के सदस्य हैं। मंडला आगमन हुआ है। मंडला में क्या क्या बाल सुरक्षा के लिए योजनाएं चल रही हैं उस पर हमने देखा है। सुबह से हमने आंगनवाड़ी, स्कूल और कुछ छात्रावासों का भ्रमण किया है। बच्चों के लिए मंडला को कैसे सुरक्षित बनाया जा सके, मंडला में जो है चाइल्ड लेबर कैसे ना हो, नशा मुक्ति हो, इन सारे विषयों पर हमने प्रशासन में भी अभी बात करी है और कैसे इसको बेहतर बना सकेंगे उसकी योजना बनाने के लिए अभी हम आए हैं और धीरे धीरे क्रियान्वयन बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, योजनाएं बनती हैं और बनती चली आ रही हैं, लेकिन नशे की अगर हालत देखें तो मंडला में नशा दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल की भी यह हालत है कि वहाँ पे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। अभी ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते रख ले गए हैं। तो सर, ये कब तक योजनाएं बन पाएंगी और कब तक? देखिए, योजनाएं बनी हुई हैं। योजनाएं जो हम बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की, हम सरकारी योजनाएं नहीं बना रहे। जो इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें कैसे बेहतर करेंगे और जो गैप्स हो रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं नशा बढ़ रहा है, अभी भी हमारी उन्हीं विषयों पे हुई कि डार्क स्पोर्ट को हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कैसे उसको रिकवर करके समाप्त करें, उसी पर हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। इसके अलावा जैसे आप अस्पताल में सुरक्षाओं की बात करें तो इन मुद्दों पर लगातार हमारी पुलिस विभाग से भी चर्चा होती रहती है, प्रशासन से भी चलता होती है और स्वास्थ्य विभाग से भी होती है। इसको लगातार बेहतर कर रहे हैं और बच्चे के स्वास्थ्य उसका अच्छा हो और उसका जीवन अच्छा हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस सत्र में सर आंगनवाड़ी की हालत बहुत अच्छी सुधरी है, बहुत अच्छी आंगनवाड़ियाँ बनी हुई जो पहले नहीं थी वो अब हैं जी, लेकिन इस पे और भी क्या कार्य? देखिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने शासन की किसी योजना की तारीफ की। आंगनवाड़ियों से हम भी खुश हैं। आज हमने देखा आंगनवाड़ी में हमें स्मार्ट आंगनवाड़ी देखने का मौका मिला, बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा 1-2 ऐसी आंगनवाड़ी गई थी जो थोड़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखी। वहाँ की जो सहायिका थी उसने बहुत अच्छे ही तरीके से अपने सारे जवाब दिए, सारी चीज़ें और सुविधाएँ बता पाई, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन आंगनवाड़ी में हुआ है, इसी तरह यहाँ पर जो चल रही और योजनाएँ हैं, उन सभी में भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा। ऐसा हमें यहाँ की जो लोकल टीम है, उससे अपेक्षा है और हम उस पे लगातार चर्चा करके काम कर ही रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। ये लो भाई। देखिए, कल के मंडला का जो दौरा था उसमें बाल आयोग से मैं अनुराग पांडे सदस्य और श्री ओमकार सिंह जी सदस्य, हम दोनों लोगों ने शुरुआत करी आंगनवाड़ी से, क्योंकि महिला बाल विकास में सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे आंगनवाड़ी पे होते हैं। हम लोगों ने एक स्मार्ट आंगनवाड़ी देखी, सुविधाएँ बहुत अच्छी थी, पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हर जगह विकास की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, THR कैसे बढ़ाते हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। उसके पश्चात जो हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने कुछ छात्रावास देखे। छात्रावास में अधोसंरचनाएं बहुत अच्छी हैं, मंडला में शासन की तरफ से आवंटन बहुत अच्छा किया गया है, पर जो बेसिक है, जैसे कि बच्चे की सुरक्षा के लिए जो जानकारी चाहिए, जैसे 1098 जो नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर के, बच्चे अपनी आवाज़ कहाँ कहें। इसके अलावा CBSE के तहत भी बहुत सारी समितियां बनानी होती हैं, अगर CBSE की मान्यता है तो उसकी जानकारी का भी थोड़ा अभाव मिला। प्रशासन में हमने उसके विषय में जानकारी दी है और उम्मीद है कि अगली बार जब तक हम वहाँ पर आएंगे स्कूलों में तो समितियाँ बन जाएगी और समस्या निवारण की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके बच्चे को कोई भी समस्या ना हो, सारी सुविधाएं हो और उनका संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए शासन काम करेगा। इसके पश्चात हम लोग और भी छात्रावासों में गए, कुछ मिशनरी छात्रावास भी चल रहे थे जहां हमें बच्चों के रखने की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं मिली, उन पर जांच चल रही है और उन पर जो विस्तृत रिपोर्ट होगी वो हम समय के साथ आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे, क्योंकि प्रशासन उस पर जाँच कर रहा है और जाँच के बाद जो भी परिणाम होंगे वो आपको बताए जाएंगे। सर, छात्रावास की आप बात कर रहे हैं कि सुविधाएं मिली है, लेकिन कई छात्रावास ऐसे हैं जिनका अभी भी तवीला में रह रहे हैं, उनकी तवीला जैसी स्थिति है। कई तो छात्रावास ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे अधिक हैं और हालत ये है कि वो एक ऊपर एक टाइप का सोते हैं। देखिए, इस विषय में हमारी कल चर्चा हुई है, यहाँ पर कलेक्टर महोदया हैं, उनके साथ हमारा बैठना हुआ, हम दोनों आयोग के सदस्य वहाँ पर बैठे
उनसे हमने चर्चा करी कि यहाँ पर जितने भी छात्रावास चल रहे हैं उसका एक संकलन होना चाहिए, उसका एक सर्वे होना चाहिए कि कितने छात्रावास चल रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं क्या हैं, अधोसंरचना क्या है, वहाँ पर क्या मान्यता है, इसको लेकर एक मोटी मोटी जानकारी बताई जाए। उसके बाद प्रशासन जो अपना अगला प्लान है वो तय करेगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर एक मामला ये भी है जिले में कि आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी। मवई, मोती नाला, बिछिया, आप ये एरिया ले लेंगे तो यहाँ पर घुघरी जैसे इलाकों में जबरदस्ती खेल चल रहा है, तो इस ओर पे आपका क्या रहेगा कदम, क्या रोक देखिए, रहेगा? इस विषय में हमको जानकारी आप लोगों से भी मिली और प्रशासन से भी थोड़ी बहुत जानकारी कि ऐसा हो रहा है, पर कोशिश बराबर चल रही है, जांच चल रही है। जब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आएगी इस संबंध में हम बहुत विस्तृत रूप से नहीं बोल पाएंगे। हमें एक पक्के पुख्ता सबूत चाहिए होंगे, जैसे ही हमें वो मिलेंगे हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सर घोड़ेघाट का मामला था सर, जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा बच्चों को रखा जा रहा है जी और भी ऐसी बातें हैं जो अनलीगल बातें हैं जो आपके संज्ञान में आई होंगी। जी। देखिए, गोरेघाट हम लोग रात पहुँचे थे, थोड़ा लेट हो गए थे यहाँ लोकल में घूमने में, हेलो पर घूमते घूमते जो संस्थाएं हमको देखनी थी हेलो उसके बाद गोरेघाट में हमने देखा हेलो वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ दोनों रखे जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं हाँ ठीक। और सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और फिर बड़े बच्चे 18 से कम के वहाँ पर रखे जा रहे पढ़ रहे हैं। हमें सुविधाएं तो इतनी उत्कृष्ट नहीं मिली, हम उनसे संतुष्ट हैं। महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग और सभी के साथ बैठकर हम उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट बना रहे हैं और आगामी कार्रवाई की सूचना उस जांच रिपोर्ट के बाद ही हम आपको दे पाएंगे। सर आपने आंगनबाड़ियों का और छात्रावासों को दौरा किया, आप कितने खुश हैं उस चीज़ों से? देखिए, आंगनवाड़ियों से तो हम फिर भी संतुष्ट थे क्योंकि हमें वहाँ पर बच्चे मिले, अधोसंरचनाएँ मिली, इवन वहाँ की कार्यकर्ता, सहायिका हमें चीज़ें बता पा रही थी बहुत अच्छे से। हाँ, छात्रावासों से थोड़ा-सा असंतुष्ट हैं क्योंकि वहाँ पे दस्तावेज़ पूरे नहीं मिले। हाँ, एक स्कूल भी गए थे हम लोग, उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा। स्कूल में भी जो दस्तावेज़ माँगे गए वो अभी हमें नहीं प्राप्त हुए। तो दस्तावेज़ जितनी जल्दी मिलेंगे हम उस आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बाल आयोग सदैव कार्यरत है और कार्यरत रहेगा। बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल होना चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में होना चाहिए, हमारा सोचना यही है। हाँ, बातें तो कुछ निकल के आई हैं, संज्ञान में हैं, पूर्व से भी थी और इस पे हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी आपको सूचना मिलेगी कार्रवाई की। कितनी जगहों से ऐसी बातें निकल कर आई सर? जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ खासकर मिशनरी के जो छात्रावास हैं, जो इल्लीगल तरीके से चल रहे हैं, जो पंजीयन भी नहीं है और प्रशासन के संज्ञान में है नहीं, जिनकी मॉनिटरिंग भी नहीं होती और वीरान जगहों पे उनकी छात्रावासों की इतनी अव्यवस्था है कि बच्चों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है वहाँ और उनसे शुल्क भी लिया जा रहा है। और ज़्यादा इस पे हम कहेंगे नहीं क्योंकि इस पे हम जो कार्रवाई करेंगे उस कार्रवाई से जल्दी हो सकता है शाम तक तो अवगत कराएं। सर ये कैसे पॉसिबल है कि बिना प्रशासन के सहयोग से कोई मिशनरी चला ले या छात्रावास चला ले, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल, मिलजुल के काम होता है ये सब। फिर भी मंडला में मनमाना ये कार्य चल रहा है, आप देख कैसा लगा? नहीं, कुछ प्रशासन ध्यान तो दे रहा है, कुछ कमियां पुरानी हैं और पुराने समय से चल रही, जैसे एक छात्रावास में गए थे वो 20 साल 22 साल पुरानी संस्था है, तो अगर पुराने समय से चल रहा है तो इतनी जल्दी तो बंद होगी नहीं। हम लोग बंदी कराने आए हैं, कार्रवाई कराने आए हैं कि बच्चे नरकीय जीवन से बाहर निकले। नाम और डेजिग्नेशन से। ओंकार सिंह, सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।